हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जलवायु परिवर्तन के लोगों के स्वास्थ्य पर और जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहे हैं, यह तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस बात को हम रियलाइज कर चुके हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन जो है वो केवल न सिर्फ आने वाले समय में बहुत सारे क्लाइमेटिक इवेंट्स को, यानी कि ऐसे मौसम से जुड़ी घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है, जैसे असमय सूखा पड़ जाना, असमय बाढ़ आ जाना, अपेक्षा से बहुत ज्यादा या बहुत कम बारिश होना, इस तरह की चीजों के अलावा वो कई प्रकार की बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे होता जा रहा है, ऐसे वैसे लोगों के जो स्वास्थ्य की जो अपडेट है वो भी बदलती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो भी बिगड़ता जा रहा है, ऐसा देखा गया है। तो अब तक क्या था अब यहां तक कि आप जानते हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक मूल अधिकार का दर्जा भी दिया। हालांकि ज्यादा उस पर डिटेलिंग कोर्ट ने करी नहीं कि यह अधिकार लागू कैसे होगा, लेकिन तब भी कोर्ट ने जो है ये एक चीज कही कि भाई ये एक प्रकार का मूल अधिकार जो है ये माना जाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो अब यहां पर जो है अब तक इस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो योजना बनती थी वो केंद्र के स्तर पे बनती थी, एक मास्टर प्लान जैसी योजना बनती थी। लेकिन अब इसके अप्रोच में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत सही परिवर्तन है। क्या किया जाएगा इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगले 5-7 मिनट में केवल आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 7 मई यानी कि आज से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो चुका है। तो अभी केवल इंट्रो क्लास हुई है, मुख्य क्लासेस जो है वो आपकी कल से प्रारंभ होंगी। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चंस पे फीडबैक भी दिया जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग चेक करके आपको मिलेगी। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें आपको घर पहुंचेंगी, आपके मेंटोरशिप मिलेगी, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप जो है आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही आकार दे सकते हैं। चलिए अब एक बार चलते हैं आगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई पहली चीज तो यह है कि देखो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह तो मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके प्रभाव जो है निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं कि मौसमी प्रभाव तो है ही हैं, साथ के साथ इसके स्वास्थ्य प्रभाव भी हैं। इसके स्वास्थ्य प्रभाव भी बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं इसके स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में देखूं तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। वो आंकड़े क्या कहते हैं कि 2030 से WHO का आंकड़ा एक क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा क्या कहता है कि 2030 से 2050 तक इन 20 सालों में करीब करीब 2.5 लाख मौतें ऐसी होंगी। नंबर पे ध्यान दीजिए, 2.5 लाख मृत्यु जो होंगी वो वास्तव में जलवायु परिवर्तन के कारण वाली बीमारियों से होंगी। वो आपके जलवायु परिवर्तन से जो बीमारियां आती हैं उन बीमारियों के कारण होंगी। जलवायु परिवर्तन जिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहा है, यानी कि इस 20 साल के विंडो में दुनिया में 2.5 लाख लोग जो हैं इन बीमारियों से मारे जाएंगे। मतलब अगर यह जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो निश्चित तौर पे ये 2.5 लाख लोगों की मौत कम होती। 2021 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, 2021 में एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट ने यह कहा था कि भाई भारत में बच्चे जो हैं खास तौर पे उसमें बच्चों को पर्यावरण से कितना रिस्क है, ऐसा 163 देशों की रैंकिंग करी गई थी और भारत 26वें स्थान पर था। यानी कि भारत के बच्चे 26वें सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं पर्यावरण के खतरे से। तो खास तौर पे यूनिसेफ की रिपोर्ट में पानी की स्थिति का वर्णन किया गया था कि स्वच्छ पानी की कमी जो है वो भारत में खास तौर पे बच्चों के लिए एक महामारी बन रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं खराब पानी के कारण उनको डायरिया जैसी शिकायतें हो जाती हैं, जो कि खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी जो है, बच्चों को जो खतरा है, उसमें भारत का रैंक 26वां था।
तो भारत कुछ सबसे खतरनाक जगहों में से एक था आपके यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के आधार पे। तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम है, ये बात तो अब स्थापित हो गई कि भैया देखो प्रॉब्लम तो है और बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ है, तो इसके लिए अब तक क्या होता था, केंद्र सरकार एक मास्टर प्लान बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो यार देखो भारत एक बहुत डाइवर्स राज्य है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे समुद्र है। तो यार ऐसे राज्य में हर जगह का खान पान अलग है, हर जगह का परिवेश अलग है। तो ऐसे में यार ये उचित नहीं है कि एक केंद्रीय प्लान बना के हर जगह उसको लगाया जाए। तो अब क्या किया गया है, हर राज्य जो है वो एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहा है। यह बहुत अच्छी चीज है कि इसका विकेंद्रीकरण किया गया है। हर राज्य जो है वो क्या बना रहा है, एक विजन दस्तावेज, एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहा है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि अगले 5 वर्ष तक बीमारियों की क्या स्थिति रहने वाली है, कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपके राज्य में अगले 5 वर्षों में बीमारियों की क्या स्थिति होने वाली है, इसका एक, और आप क्या देखते हो, इसके लिए आप क्या करने वाले हो, इसका हर राज्य एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट बना रहा है। और इसके लिए वो सहयोग ले रहा है एमसीडीसी का, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का। तो राज्य सरकारें, और इसमें डेटा और एक्सपर्टीज जो है वो कौन प्रदान कर रहा है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये जो है ये इनकी मदद कर रहा है, राज्य सरकारें इनकी मदद से एक ये विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद वो क्या करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अप्रूवल के लिए भेजेंगे कि भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको स्वीकार करें तो हम इस पर जो है काम करना शुरू कर दें। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति आएगी और उसके बाद इस पर काम जो है प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि अब इसमें प्लान बनाने का जो ग्राउंड वर्क का काम है वो राज्य सरकारों को दिया गया है, जैसा होना चाहिए था, जो कि शायद एक ज्यादा सही तरीका है, क्योंकि जितना आप विकेंद्रीकरण करेंगे इन चीजों का वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो भाई अभी यह आ रहा है कि बस लगभग सभी राज्यों ने इस पर इसके ड्राफ्ट बना लिए हैं, कोई 2 राज्य भी पेंडिंग है, तो लगभग इसका कंप्लायंस भी 100% चल रहा है। लगभग सभी राज्य जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। 4 प्रमुख भाग इस रिपोर्ट के होने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट बन रही है, विजन डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, इसके 4 प्रमुख अध्याय या 4 प्रमुख भाग होने वाले हैं। पहला भाग जो है इसका वो होने वाला है कि भैया आपके यहां वल्नरेबिलिटी कितनी है, यानी कि आपके यहां खतरा कितना है, कि आपका राज्य जो है वो कितना वल्नरेबल है। ये वल्नरेबिलिटी बेटा बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है कि आपके राज्य की आर्थिक दशा कैसी है, लोगों का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, आपके यहां जलवायु परिवर्तन कितना हो रहा है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, और आपके यहां लोग कितना प्रकृति पर निर्भर हैं। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो उसके आधार पर निर्णय होगा। अगला है कि आपके यहां जनसांख्यिकी कितनी है, मतलब आपके यहां वृद्ध कितने हैं, बच्चे कितने हैं, आपके यहां बच्चों का मृत्यु दर कितना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी डेमोग्राफी जिसे कहते हैं, डेमोग्राफी अगला चीज है। तीसरा, आपके राज्य में बीमारी की दशा अभी क्या है और आगे क्या होगी, जो आप जानते ही हैं कि भाई बीमारी की दशा क्या है। और चौथा यह है कि आने वाले सालों में आपका यहां पर्यावरण पर प्रभाव कितना होने वाला है, कि आपके यहां पर्यावरण पर कितना प्रभाव आने वाले वर्षों में जो है वो पड़ने वाला है। ये बात जो ये 4 चरण जो हैं, ये 4 प्रमुख भाग हैं जो इस रिपोर्ट में सम्मिलित होंगे, इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या होगा भाई कि एक जो चीज आपको मैंने पहले भी पढ़ाई थी कि जलवायु परिवर्तन में 2 अप्रोचेज होती हैं, एक तो होता है अडेप्टेशन और एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब खतरा जो हुआ उसको खत्म कैसे किया जाए, और अडेप्टेशन मतलब आप इस बदलते परिवेश के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कैसे करोगे, अपना अनुकूलन कैसे करोगे। तो इसमें अनुकूलन की रणनीति भी शामिल होगी। देखिए इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से रोक देना शायद असंभव होगा, तो यह भी आवश्यक है कि हमारे यहां जनसंख्या जिस तरह से रहती है उसको हम इस बदलती जलवायु के अनुकूल बनाएं, उसका अनुकूलन करें। तो यह एक अप्रोच भी यहां पर ली जाएगी। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो बीमारियों के नए पैटर्न आ रहे हैं उसके लिए डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी कि भाई अब आपके पास आने वाले समय में इस तरह के नए मरीज आएंगे
तो इसके लिए डॉक्टरों के लिए, आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। ये चीज जो है ये यहां पर बहुत बड़ा एक बदलाव होगा, ताकि अगर मान लीजिए इस तरह की बीमारियां बढ़ती भी हैं, लोग बढ़ते भी हैं, पेशेंट्स बढ़ते भी हैं, तो डॉक्टर जो है वो इस प्रकार की चीजों के लिए तैयार हो और इनसे वो टक्कर ले पाए, इनका मुकाबला कर पाए। तो इसमें जैसा कि आपको मैंने बताया, जो भारत सरकार का ये रोग नियंत्रण संस्थान है एनसीडीसी और WHO, वो पहले से भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो साथ में काम पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो है राज्यों को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें एक प्रकार का जो विकेंद्रीकरण है वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। तो निश्चित तौर पे एक राज्यवार स्तर पे अगर ये नीति बनेगी, इनफैक्ट मुझे यहां लगता है कि इसको और विकेंद्रीकृत करना चाहिए, और खास तौर पे बड़े राज्य जो हैं वहां पर, इस वजह से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नीति एकदम अलग हो सकती है। महाराष्ट्र में आपका तटीय महाराष्ट्र और विदर्भ के लिए नीति एकदम अलग हो सकती है। हमको इस प्रकार की भी नीति का और बंटवारा इसमें करना चाहिए, ताकि यह नीति और प्रभावी तौर पे लागू हो पाए। ठीक है, लेकिन अपने आप में अच्छा कदम है, इसका विकेंद्रीकरण एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, और इसमें और कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाने के पहले आपको फिर बता दूं कि भाई 7 मई यानी कि आज से शाम 6 बजे से आपका P2I बैच हो चुका है शुरू। अभी भी देर नहीं हुई है, पहली क्लास जो मैंने ही ली थी वो इंट्रो क्लास थी। तो आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस वाले क्वेश्चन पे आपका आंसर चेक होके मार्क्स मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।